सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न क्रमांक 3 से अध्ययन करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 दे रखा है, संख्याओं के निम्न की सूची के लिए समांतर श्रेणी की जांच करनी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसके सर्वांतर ज्ञात करना है तथा अगले 4 पद भी ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है यानी जांच करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सर्वांतर यानी डी का मान। अगर डी का मान सभी पदों में अंतर समान आ रहा सर्वांतर का मान तो समांतर श्रेणी है, और समांतर श्रेणी है तो अगले 4 पद हम निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 1, श्रेणी दे रखी है 2,5/2,3,7/2 डैश डैश का केस श्रेणी दे रखी है। इसमें पहला पद दे रखा है 2, दूसरा पद दे रखा है 5/2। तो अपने को डी निकालना है, तो दूसरे पद में से a2 माइनस a1 करेंगे। तो a2 मतलब 5/2, 5/2 में से 2 घटाना है, 5/2 में से 2 घटाना है यानी 5/2 माइनस 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगेंगे। यहाँ पे 2 है तो नीचे भी 2 से गुणा करेंगे और ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4। 5 में से 4 जाएगा 1/2 यानी a2 माइनस a1 करेंगे कितना आएगा 1/2 आ गया। फिर करेंगे हम d का मान आया है, फिर निकालेंगे a3 माइनस a2 सर्वांतर यानी 3 में से 5/2 घटाएंगे यानी बट्टा 1 लगाएंगे, ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे, ऊपर बन जाएगा 6 और नीचे 2 क्या आ जाएगा कॉमन, तिरछा गुणा होके 6 में से 5 जाएगा तो भी कितना आएगा 1/2 आएगा। अब इसी प्रकार a4 माइनस a3 का मान निकालेंगे यानी 7/2 माइनस 3/1 लगाएंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6, 7 में से 6 जाएगा कितना आएगा 1/2 यानी a1 माइनस a2 किया 1/2 आया, a3 माइनस a2 किया 1/2 आया, a4 माइनस a3 किया 1/2 आया। यानी सर्वांतर क्या आ रहा है, सब में समान आ रहा है अंतर, तथा अगर सर्वांतर समान है तो दी गई श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी। और डी का मान कितना है सर्वांतर 1/2। अगर समांतर श्रेणी है तो हम अगले पद निकाल सकते हैं। 7/2 का अगला पद निकालना है, कौन सा पद है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां पद निकालना है यानी a5 का मान निकालना है। तो सूत्र होता है a+4d या फिर a4 प्लस डी। a4 कितना है 7/2 प्लस डी का मान कितना है 1/2। 2 कॉमन आ गया तो 2 नीचे आ गया सब में, ऊपर क्या रहा 7 हो गया, कितना हो गया 8। 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4, 5वां पद आ गया 4। छठा पद निकालना इसी प्रकार से a6 बराबर क्या हो जाएगा a5 प्लस डी यानी 4 में क्या जोड़ना है 1/2 तो कितना हो जाएगा 9/2। इसी प्रकार a7 निकालना है तो a6 में d जोड़ना है यानी 10/2 यानी 5। अगला पद निकालना तो 5 में 1/2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11/2। तो इसी प्रकार अगले 4 पद क्या आ गए 4, 9/2, 5 और 11/2 आ गए। यानी इसके आगे वाली श्रेणी कौन सी होगी, 4, 9/2, 5, 11/2। ठीक इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है -1/2, दूसरा पद भी -1/2, तीसरा पद भी -1/2, चौथा पद भी -1/2। देखना है ये श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। अगर समांतर श्रेणी है तो इसके आगे वाले 4 पद निकालना। तो a2 माइनस a1 किया, -1/2 में से -1/2 घटाया तो -1/2 हो जाएगा, तो -1/2 माइनस का माइनस से गुणा प्लस का 1/2, -1/2 प्लस का 1/2 क्या कट गया, पीछे क्या बचा
जीरो, यानी डी का मान कितना है, सर्वांतर कितना है, जीरो। इसी प्रकार A3 में से A2 घटाएंगे, इसमें से ये पद को घटाएंगे तो वापस -1/2 में से -1/2 घटाएंगे, यानी -1/2 + 1/2 क्या होगा, कट गया, यानी A3 में से A2 गया, इसका मान कितना है, जीरो। फिर इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, जीरो। सभी पदों में डी सर्वांतर कितना आ रहा है, जीरो जीरो आ रहा है। इसका मतलब क्या है, सर्वांतर समान है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। अगले 4 पद निकालने, जीरो में उस संख्या में जीरो जोड़ेंगे तो वही संख्या आएगी, तो अगले 4 पद यही आएंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरा प्रश्न, A² A3 A4 दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, चेक करना है। अगर श्रेणी है तो अगले 4 पद निकालने हैं अपने को। तो सबसे पहले A2 में से A1 को घटाएंगे, यानी A² में से A घटाएंगे तो A कॉमन आया तो A बार आ गया, पीछे क्या बचा कोष्टक में, A-1 ये आया A2 - A1 का मान। इसी प्रकार A3 - A2 करेंगे, A3 का मान कितना है, 1/3 और A2 का मान कितना है, A²। A3 - A², A² कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचा, A-1। तो यहाँ A2 - A1 का मान कितना आया, A कोष्टक A-1 और A3 - A2 का मान कितना आया, A² कोष्टक A-1। क्या ये दोनों मान बराबर है क्या, क्या ये मान और ये मान बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसलिए क्या होगी, दी गई श्रेणी में सर्वांतर समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है, आगे निकालनी नहीं है। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 4, √3 √6 √9 और √12 दे रखा है। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है, जांच करनी है और अगले 4 पद निकालना है। तो पहले A2 - A1 करेंगे, A2 का मान कितना है, √6 और A1 का मान कितना है, √3। √6 में से √3 को घटाना है, तो √6 का मतलब क्या होता है, √3 × √2 माइनस √3। √3 यहाँ पर भी है और √3 यहाँ पर भी है, तो √3 क्या आ गया, कॉमन, कोष्टक के बाहर आ गया। पीछे क्या बचा यहाँ पर, √2 - 1, यानी A2 - A1 का मान कितना है, √3 × कोष्टक √2 - 1। इसी प्रकार A3 - A2 करना है, यानी A3 का कितना है, √9 में से √6 को घटाना है, तो √9 - √6। √9 का मान कितना होता है, √3 × √3 और √6 का मान कितना होता है, √3 × √2। √3 क्या आ गया, कॉमन आ गया, पीछे यहाँ बचा √3 और यहाँ बचा -√2। ये पद A2 - A1 तथा A3 - A2 क्या बराबर आ रहा है क्या, बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। आगे वाले 4 पद निकालने नहीं है इसमें भी। इसी प्रकार चौथा प्रश्न, A 2A 3A और 4A दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं, जांच करनी है। तो A2 - A1 करें, 2A में से A गया तो कितना मान आया, A आया। A3 में से 3A में से 2A घटाएंगे तो भी कितना आएगा, A आएगा। 4A में से 3A घटाएंगे तो भी कितना आ रहा है, A, इसलिए दी गई श्रेणी में समांतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी होगी। अगले D का मान कितना है, A। अगले 4 पद निकालना है, 5 का मान निकालना है, तो 4A में A जोड़ेंगे 5A, 5A में A जोड़ेंगे 6A, 6A में A जोड़ेंगे 7A, 7A में जोड़ेंगे 8A। तो अगले 4 पद क्या होंगे, 5A 6A 7A और 8A, अगले 4 पद। फिर इसी प्रकार 7वां प्रश्न दे रखा है, 0.2 0.22 0.222 दी गई श्रेणी समान श्रेणी है या नहीं, अगर है तो आगे वाले पद निकालने 4। तो पहले करेंगे A2 - A1। A2 का कितना है, 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, यानी 0.22 में से 0.20 घटाएंगे, पीछे कुछ नहीं, जीरो लगाया, 0.22 में से 0.20 गए, पीछे कितना था 0.02। A2 - A1 का मान आया है। A3 - A2 करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, A2 0.222 0.22 या पीछे क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे, तो 0.222 में से 220 के 0.002। ये मान और ये मान क्या बराबर है क्या, बराबर नहीं है, इसलिए दी गई श्रेणी क्या समांतर श्रेणी नहीं होगी। प्रश्न संख्या 5 और 8 पे करना इसी प्रकार। धन्यवाद।